नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अक्सर आप एक शब्द सुनते होंगे सठियाना, कि फ़लाँ आदमी सठिया गया है, ये हो गया है। और एक इसका बड़ा सरल सा एक्सप्लेनेशन है और वो ये है कि हम ये कहते हैं कि सठियाना मतलब 60 साल का आदमी हो जाता है तो ऊपर से थोड़ा सा उसका दिमाग 19-20 होने लगता है, और जब उसका दिमाग 19-20 होने लगता है तो हम उसको कहते हैं सठियाना। लेकिन सठियाना दरअसल 60 साल की उम्र होने से उसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उम्र होने से उसका कनेक्शन है। तो ये सठियाना होता क्या है, आदमी सठियाता कैसे है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। ये भी बताऊंगा कि सठियाने की बीमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आदमी सठियाता कैसे है और कैसे पता चलता है कि आदमी सठिया गया है या उसको डिमेंशिया हो गया है। आज इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अक्सर आप देखते होंगे, मैं एक पत्रिका का जिक्र करता हूँ, लांसेट एक स्वास्थ्य पत्रिका तो है ही, एक विज्ञान पत्रिका है जिसमें मेडिकल रिसर्च के ऊपर काफ़ी सामग्री प्रकाशित होती है। और लांसेट मतलब एक सामान्य ऐसे पत्रिका नहीं है, एक रिसर्च मैगजीन है जिसमें पुष्टि के बाद में और बहुत सारे प्रमाणों के बाद ही सामग्री प्रकाशित की जाती है। और लांसेट ने जो सामग्री प्रकाशित की है उसमें 24 से ज़्यादा रिसर्च शामिल किए गए हैं और उसके एनालिसिस के आधार पर पता चला है कि ये जो बीमारी है दुनिया में वो तेज़ी से बढ़ रही है और 2030 तक यानी अगले 8 साल में 7 करोड़ 80 लाख लोग डिमेंशिया का शिकार हो जाएंगे, यानी कि सठिया जाएंगे। अब ये जो सठियाने की बीमारी है, इससे इतने लोग अगर सठियाने वाले हैं कि 7 करोड़ 80 लाख लोग, तो ये सोचने का सवाल है। एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हर आदमी जानना चाहेगा कि भाई इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्या हो कि हम सठियाए नहीं। लेकिन उससे पहले भी हम सबके लिए जानना ज़रूरी है कि ये सठियाने की बीमारी है क्या और ये कैसे होती है, कैसे पहचानें। भाई आपको कैसे पता चलेगा मैं सठिया गया हूँ? मैं आपसे जो बातें करता हूँ, जो मेरा व्यवहार है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि कोई बीमारी हो, फोड़ा फुंसी निकल के आ जाएगा या बुखार हो जाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आते हैं और उसके ज़रिए आपको पता चलता है। तो आदमी सठिया गया है ये कैसे पता चले? पहले तो 2-3 चीज़ें जान लीजिए कि जो सठियाना बीमारी है इसके कई हिस्से हैं। इसमें अल्जाइमर भी है, पार्किंसन भी है और डिमेंशिया भी है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल होता क्या है कि धीरे धीरे करके हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे दिमाग की पेशियां हैं वो स्टिफ होने लगती हैं, उसमें कड़ापन आने लगता है। उसके कारण शरीर में बड़े सारे, ख़ास तौर पे हमारे व्यवहार में बड़े परिवर्तन आने लगते हैं और उसमें सबसे बड़ी बीमारी है भूलने की बीमारी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कुछ भूल गया तो आप उसको कहें कि नहीं ये सठिया गया है। इसका एक ख़ास पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है इसको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं किस किस तरह की चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया 8 बजे का और आप भूल गए कि आपको वहाँ जाना था, यानी कि आपकी ये भूलने की बीमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। आप लोगों का नाम भूल जाते हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका नाम भूल गए। इसके अलावा आपको दवा लेना है, दवा का डोज आप भूल गए। इस तरह की चीज़ें जब आप भूल जाते हैं तो अगर आप पैसे गिन रहे हैं और पैसे गिनते में बार बार गलती कर रहे हैं, आपकी गिनती गलत हो जा रही है, तब भी आपके लिए शक की बात है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आप कोई सटीक शब्द भूल जाना, बात करते करते भूल जाना कि मैं किस बारे में बात कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ें। तो आपको बताऊं कि होता क्या है कि जो डिमेंशिया में केवल भूलने की बीमारी नहीं होती, लोगों को ज़्यादा याद भी होने लगता है। जो डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति होगा वो व्यक्ति बहुत पुरानी और छोटी छोटी चीज़ों को भी याद कर सकता है। बचपन में जब वो 12 साल का था तो उसने क्या खाया था ये वो बता सकता है। वो उसकी पुरानी यादें जो हैं बहुत तेज़ होती जाती हैं, याददाश्त, और जो ताज़ा याददाश्त हैं, हाल की याददाश्त हैं, उस पर बुरा असर पड़ता है और वो भूलने लगता है आज की चीज़, कल की चीज़, लोगों के नाम, खाना क्या खाया था,
या और भी बहुत सारी चीज़ें। किसी आदमी को कुछ वादा किया, भूल गए, कुछ कह दिया, भूल गए। तो इस तरह की जो छोटी आज कल परसों की सुबह शाम की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जब आप उसको भूल जाते हैं तो ये इस बात का लक्षण है कि आपको डिमेंशिया हो रहा है। एक सामान्य याददाश्त कम हो जाना और डिमेंशिया में जो अंतर है वो ये है कि जब आप डिमेंशिया में होते हैं तो आप एक ही तरह की भूल बार बार करते हैं, एक ही तरह से चीज़ों को बार बार भूलते हैं। आप अगर फ़ैसला लेने में भी गलती करने लगते हैं डिमेंशिया में, और अगर एक गलती कर रहे हैं तो बार बार करेंगे। एक ही तरीके से आपका पैटर्न हो जाता है भूलने का और गलती करने का। तो ये क्या है? ये डिमेंशिया की पहचान है। अब मसला आया कि इस डिमेंशिया को दूर कैसे करें, इसको लेके भी रिसर्च हुई है और लैंसेट की रिसर्च जो है वो इस मामले में बड़ी अच्छी रिसर्च है। और उस रिसर्च के मुताबिक बड़ी आसानी से आप डिमेंशिया से पार पा सकते हैं। कम से कम 35% लोग खुद को डिमेंशिया से बचा सकते हैं। और इसके कारण जो हैं वो ये है, बड़ा साधारण तरीका बताया गया लैंसेट में। वो ये कहते हैं कि इसका सारा संबंध, जो सीधा संबंध है, वो सुनने के कारण है। अब आपको सुनने में दिक्कत हो रही है और आपने जो सुना वो आप भूल जा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, और आप लोगों से और सामाजिक रूप से इंटरेक्ट करने में कतराने लगते हैं। और इसका नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आपकी याददाश्त घटने लगती है। ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है उसको कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर के बारे में ये बताया गया कि लंबे समय तक अगर लगातार ब्लड प्रेशर रहता है और हाइपरटेंसिव चेंजेस आने लगते हैं ब्रेन में, तो आप डिमेंशिया के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, इसलिए उसको कंट्रोल रखें। जो शुगर के पेशेंट हैं वो शुगर को कंट्रोल रखें। मैं बताऊंगा, इसके जुगाड़ भी बताऊंगा। शुगर के पेशेंट जो हैं वो शुगर को कंट्रोल रखें। इसके अलावा क्योंकि इसके कारण दिमाग में पहुंचने वाली जो कोशिकाएं उनको नुकसान होता है। 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया के शिकार हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा इसमें 60% मरीज़ जो हैं वो लो और मिडिल इनकम ग्रुप के हैं। इसलिए जो WHO है वो कह रहा है कि इसको लेके थोड़ा सावधान रहिए। और 2005 तक 13 करोड़ 90 लाख लोग 2050 तक डिमेंशिया का शिकार हो जाएंगे। अब आप समझिए कि कैसे सरल तरीके से आप समझें। मुझे अगर याद नहीं आ रहा है और कोई आज ही की बात है, अभी की बात है, छोटी सी बात है, भूल जा रहा हूँ, एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ और लिखते लिखते मैं भूल जाऊँ कि मैं क्या लिख रहा था, डॉक्टर को दिखा लीजिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते मैं भूल जाऊँ कि मैं क्या काम कर रहा था, मैं किस विषय पे बना रहा था, फिर अचानक बैठ जाऊँ, डॉक्टर से बात कर लीजिए। रात को आपने तय किया कि सुबह आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको फ़ोन करना है, आप भूल गए, डॉक्टर को दिखा लीजिए। और इसका ये जो तरीका, आम रिसर्च जो आ रही है उनके हिसाब से तरीका बताया गया है, वो तरीका ये बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए तरीके से चीज़ों को करिए और नई चीज़ें सीखिए। जैसे कि उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करिए। ब्रेन को जब आप ट्रेन करेंगे, जब ब्रेन की ट्रेनिंग करेंगे तो वो और बेहतर तरीके से व्यवहार करने लगता है। नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए काम करिए, कुछ ना कुछ करते जाइए। यानी अपने दिमाग को कुछ अच्छी खाद्य सामग्री दीजिए। और सबसे ऊपर है अच्छी डाइट। ऐसा भोजन करिए जो दिमाग के लिए अच्छा है। ऐसा भोजन करिए जिसमें विटामिन B12 है। ऐसा भोजन करिए जिसमें अच्छी वसाएं हैं, गुड क्वालिटी फैट है। इन सब चीज़ों से मिला के आपका ब्रेन मजबूत होता है। मजबूत होगा तो आपको डिमेंशिया होने से बचा लेगा। ये मोटी मोटी जानकारी। और बहरहाल चूँकि एक बहुत बड़ी ये चेतावनी है WHO की कि आने वाले समय में 2030 तक इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अगर डिमेंशिया हो सकता है तो हमको अलर्ट रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।